बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री श्रृंगार जी प्रकरण 18। हक महबूब के भूखन। हक महबूब के भूखन। प्रीतम श्री राज जी के आभूषणों का वर्णन। इस प्रकरण में श्री राज जी के आभूषणों की शोभा को दर्शाया गया है। और मशूक और महबूब समानार्थक शब्द है। मशूक और क्या है? समानार्थक शब्द है। क्या? मशूक और महबूब। कह रहे भूखन शब्दातीत के, क्यों इत वर्णन होए। भूखन शब्दातीत के, क्यों इत वर्णन होए। शोभा रस स्वरूप की, इत कबहु ना बोल्या जाए। इत कबहु ना बोल्या कोय। इत कबहु ना बोल्या कोय। सच्चिदानंद अक्षरातीत के नूरमयी स्वरूप शब्दों की सीमा से परे हैं। प्रणाम सुंदर साज जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री महामती जी कहते हैं कि राजी महाराज जी के भूषणों का वर्णन शब्दातीत है। जो राजी महाराज जी के आभूषण है वो शब्दातीत है, मतलब शब्दों से परे की बात है। यहाँ के शब्द नहीं है, शब्दों से परे हैं। और कहते हैं कि उनकी शोभा का वर्णन जहाँ कैसे करूँ। कौन कहते हैं? महामती जी कहते हैं बंगला दरबार में। और परम धाम में के पार ब्रह्म के स्वरूप की शोभा का वर्णन जहाँ आज दिन तक किसी ने भी नहीं किया। जहाँ आज तक परम धाम का पार ब्रह्म परमेश्वर का वर्णन आज तक इस दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। और दुनिया वाले श्री राज जी महाराज जी के भूषणों की हकीकत क्यों मानते? वो कैसे क्यों मानते कि जब वहाँ जहाँ का भी वर्णन ही नहीं हुआ कि अक्षरातीत कौन है क्या है, तो वो कैसे मानेंगे। और राजी महाराज की जागृति बुद्ध निज बुद्धि की तारतम वाणी से अज्ञान की अंधेरी रात में मिटकर अखंड परम धाम के ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है। परम धाम के नगों में अनेक तरह के गुण हैं। जिस समय जिसके दिल में जैसी इच्छा होती है वे पहले से ही रूप बदले नजर आते हैं। मन को जैसा अच्छा लगता है आभूषण वैसे ही स्वरों से बोलते हैं। और अंग को गर्म और ठंडा चित्त के चाहे अनुसार लगते हैं। मतलब जो भूषण भी है वो जैसे स्वर बोलना चाहे, जैसे ना मन को जैसा अच्छा लगता है वैसे स्वर बोलते हैं वो आभूषण भी। और अंग को भी, जैसे कई बार हम लोग कोई भूषण पहने कभी ठंडा लगेगा कभी गर्म लगेगा, गर्मियों में गर्म लगता है, तो उस तरह से कहते हैं अंग को गर्म और ठंडा चित्त के चाहे के अनुसार लगता है। जैसे चित्त को अच्छा लगे वैसे ही लगता है। और परम धाम में विराजमान श्री राज श्यामा जी की शोभा का वर्णन आज तक इस जगत में किसी ने भी नहीं किया, ना कोई कर सकता है। कहते पर पुराण संहिता में महेश्वर तंत्र में जो जुगल स्वरूप का वर्णन किया गया है, महेश्वर तंत्र जो है पुराण संहिता है तथा महेश्वर तंत्र में भी जुगल स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह केवल ब्रह्म तथा उनकी स्वामिनी का है। किसका है? केवल ब्रह्म का, केवल ब्रह्म का है तथा उनकी स्वामिनी का है। यद्यपि वर्णन करते समय लक्ष्य अक्षरातीत का ही लिया गया था, किंतु बिना श्री राज जी के आवेश और आदेश हुक्म के परम धाम और मूल स्वरूप का वर्णन हो पाना संभव नहीं था। अब केवल ब्रह्म बोला है, केवल ब्रह्म का मतलब क्या हो गया? पहले तो सबसे पहले कौन है? अक्षरातीत।
उनकी स्वामिनी क्या होना है? श्री श्यामा जी। और सब सखियाँ 25 पक्ष परम धाम के। और उनका एक स्वरूप कौन सा है? अक्षराती जी का अक्षर ब्रह्म। जैसे अंग एक दायां पाया होता है ना, कहते एक अंग क्या है उनका? श्यामा जी का, और एक अंग है उनका उनका अक्षर ब्रह्म का। क्योंकि देखा जाए स्त्री के हमेशा बाईं तरफ बैठती है अर्धांगिनी, जैसे स्वामी श्यामा जी बैठते हैं, तो है तो श्यामा जी उन्हीं का ही अपना ही स्वरूप है। तो मतलब कि दाहिने इधर बाइने अंग में इधर, और दाहिने में कौन है? अक्षर ब्रह्म, उनका स्वरूप है। और उसकी लीला आगे चल रही है। उनकी पत्नी, उनकी स्वामिनी कौन है? महालक्ष्मी जी, ठीक है। आगे उनकी सखियाँ हैं, सब है। तो उसका उनका भी ऐसे, जैसे एक अंग महालक्ष्मी हो गया, दूसरा अंग कौन सा हो गया? कि सतपुरुष हो गया। और सतपुरुष के भी आगे ऐसे ही फिर आगे आ जाता उनका एक केवल ब्रह्म। जो केवल ब्रह्म है उसका वहाँ तक का वहाँ वर्णन है, मतलब उन्होंने किया कि इन्होंने पुराण संहिता में और मेश्वर तंत्र में केवल ब्रह्म का। तो क्यों माने बीच दुनिया ये जो हक जात भूखन, रैन अंधेरी क्यों रहे जब जाहिर हुआ बका दिन। यही कारण है कि इस नश्वर जगत के लोग जुगल स्वरूप तथा सखियों के आभूषणों की बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं, नकार देते हैं। जब तारतम ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से संपूर्ण परम धाम का वर्णन हो गया है, तो अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार भला कैसे रह सकता है। ये असत्य जड़ और दुखमय जगत उस घने अंधकार से पूर्ण रात्रि की तरह है, जिसमें हाथ को हाथ नहीं जूझता, और अर्थात पर ब्रह्म के विशेष विषय में कोई भी यथार्थ रूप से नहीं जानता। इसके अतिरिक्त सच्चिदानंद परम धाम उस अखंड दिन के समान है। जो परम धाम है सच्चिदानंद है, वो उस अखंड दिन के समान है। कहते ना, ये असत्य जड़ जो है, ये दुख में जगत उस घने अंधकार पूर्ण रात्रि की तरह है, जिसमें अमावस की रात्रि होती है ना, जैसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसमें हाथ को हाथ नहीं जूझता, अर्थात पर ब्रह्म के विषय में कोई भी यथार्थ रूप से नहीं जानता। तो पर ये क्या है? जो सच्चिदानंद परम धाम है वो तो दिन के समान है, अखंड दिन के समान है, जहाँ पल भर के लिए अंधकार नहीं होता, पल भर के लिए भी वहाँ अंधकार नहीं होता। और अर्थात ब्रह्मवाणी के अवतरित हो जाने के पश्चात परम धाम के विशेष विषय में ना किसी की भी प्रकार की संशय भी रह गया हो। आत्माओं को हृदय में जब भी इच्छा होती है, जहरातों के नगों में अनेकों प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हैं, और किसी आत्मा के दिल में तो इच्छा भाव उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न होने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। ये चीज़ें यहाँ भी होती हैं। अब क्या होता है, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे पिया है, कई बातें तो इच्छा करते हैं तो उसके बाद पूरी होती है, कई बार क्या होता है इच्छा बाद में आती है और चीज़ पहले पूरी हो जाती है। ये रियलिटी है। इस संसार में भी राज्य हमारे साथ ये लीला कर रहे हैं। जहाँ किसी वस्तु की कमी होती है वहाँ की इच्छा प्रकट होती है। स्वलीला द्वैत परम धाम में किसी भी वस्तु की न्यूनता नहीं है। वहाँ तो कोई कमी पेशी है ही नहीं, तो वहाँ इच्छा भी क्या होती होगी? हो सकता नहीं होती होगी, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। परम धाम के अनंत आनंद को दर्शाने के लिए ही वह कथन किया गया है कि वहाँ इच्छा से पहले ही वह पूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार वाणी के 4 स्तर परा, पश्यंती, मध्यमा और व्याखरी क्या होते हैं? वाणी के 4 स्तर कौन से हैं? परा, पश्यंती, मध्यमा और व्याखरी। उसमें हृदय में स्थित वाणी को दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि व्याखरी का सामनव्य प्राणी भी जान जाते हैं, व्याखरी का प्राणी भी जान जाते हैं। इसी प्रकार परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला में इच्छा स्वाभाविक है, किंतु हृदय में प्रकट होने के पूर्व ही वह आत्मिक धरातल पर पूर्ण हो जाती है। यद्यपि वाहिदत में आत्मा और हृदय को भी अलग नहीं किया जा सकता, किंतु इस संसार में इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए ही कोई साधन नहीं है। लीला रूप में होने वाली इच्छा और कमी के कारण होने वाली इच्छा में कोई भी समानता नहीं है। आगे की छपाई में ये बात स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। परम धाम में जो भी आत्माएं हैं, उनके हृदय में इच्छा अनुसार ही सब कुछ होता है, और हृदय में इच्छा तो बाद में होती है, वह पहले ही पूर्ण हो जाती है। और विज्ञान मार्फत की दृष्टि से स्वलीला अध्यात्म में इच्छा
इच्छुक और इच्छित, परात्म, आत्मा तथा हृदय सभी एक ही स्वरूप है। वहाँ मतलब क्या है, वहाँ की दृष्टि में, विज्ञान की दृष्टि में क्या है, मार्फित में स्वलीला अद्वैत में, वहाँ स्वलीला अद्वैत है, वहाँ द्वैत है ही नहीं है। और में इच्छा हो, चाहे इच्छुक, जो इच्छा कर रहा हो इच्छुक हो, और इच्छित, प्रातम, आत्मा, जहाँ वह प्रातम हो गई, आत्मा हो गई, हृदय, सभी के एक ही स्वरूप है। वहाँ का सब कुछ एक ही स्वरूप है। जिस प्रकार फूल में सुगंधी और शक्कर में मिठास, फूल में सुगंधी और शक्कर में मिठास स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार लीला रूप में आत्मा में इच्छा तो होती है, किंतु इस संसार की तरह नहीं है, इस संसार की तरह नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, कहते हैं प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि ये माया तो बहुत ही दुखदाई है, किंतु ऐसा नहीं है। अगर हम धनी के वचनों पर चलें, जानी इस खेल में रहते हुए भी अपनी नज़र को अर्श की ओर रखें, तो चलिए देखते हैं वाणी में बताए हुए हम सब सुंदर साथ का धनी से सवाल और धनी का हमारे सवाल का जवाब। हमारा सवाल, अमे रामत जानी धरतनी जेम रमूछू सदाए, अरमे उभा जोईसू रामत ए नी अदाए। हम सब सुंदर साथ कहते हैं कि धाम धनी, हमने तो यही समझा था कि माया का दुखदाई खेल भी परम धाम की लीलाओं की तरह ही बहुत ही मनोरंजक होगा, और हम खेल का आनंद वैसे ही लेंगे जैसे अति सरलता पूर्वक परम धाम की लीलाओं का लिया करते थे। श्री राज जी का जवाब है, बस तो गते दुख कोई न थी जो पाछी वालो दृष्ट, बस तो गते दुख काई नथी जो पाछी बालो दृष्ट, जुओ जागी बचने तो नथी काइये कष्ट। श्री राज जी का हमें उत्तर देते हैं कि हे साथ जी, यदि आप माया की अपनी दृष्टि हटाकर परम धाम की ओर कर लेते हैं, तो यथार्थता यही है कि संसार में कुछ भी दुख नहीं है। यदि आप जागृत होकर तारतम बानी के वचनों से विचार करते हो, तो ये विदित होता है इस नश्वर जगत में कोई कष्ट नहीं। सुंदर साथ जी, अब हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है, यही रियलिटी है। कहते जैसे एक चक्की है, चक्की के अंदर एक जो कील होता है, डंडा होता है बीच वाला, जिससे घुमाते हैं ऐसे करके चक्की को, तो अगर कहते वहाँ चक्की के अंदर जो घुन आ जाए और दाना आ जाए, जो भी आ जाए, वो पिस जाता है, वो पिस जाता है। ऐसे इस माया के संसार में जो भी है वो सब पिस रहे हैं, दुख मतलब दुख सुख में पिसते रहते हैं। तो पर क्या है, जो कील के साथ जुड़ जाता है, रह जाता है बचा, वो दाना बच जाता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता। इसी तरह से अगर हम अपने प्रीतम के साथ हर पल जुड़े रहेंगे, हमें हर पल ध्यान होगा। कहते भले ही पर्स भूल जाओ पर उसको ना भूलो, कहीं जा रहे आप मेरे साथ हो, आप मुझे देख रहे हो, आप हर पल मेरे मतलब कि मेरे साथ ही रहना। तो वो साथ रहते हैं, रहते तो हैं ही हैं, वो देख भी रहे होते हैं, पर हम ही भूल जाते हैं। हम और चीज़ों को आगे कर देते हैं, दूसरों को आगे कर देते हैं, दूसरों की बड़ाइयाँ कर देंगे, दूसरों के कर देंगे। पर क्या है असली, हम असली चीज़ की, जो सब में हमारे को सुख देता है, जो दूसरों के द्वारा भी हमारे को सुख मिलता है, जो दूसरों के द्वारा भी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वो कराने वाले हमारे प्रीतम ही हैं, वो ही कराते हैं। जब हम उनसे जुड़े रहते हैं तो हमारे हर काम बड़ी सरलता से हो जाते हैं। कहते हैं उसमें कोई मुश्किल भी नहीं आती, और हल्का सा दुख भी कहते तभी आता है जब हमने कहते सत्य को अंदर नहीं रखा, झूठ को अंदर रखा हुआ है। जहाँ झूठ को अंदर रखेंगे, सत्य परे हट जाएगा, और सत्य अगर साथ में रख लिया तो वहाँ प्रकृति की भी हिम्मत नहीं है कि वो दुख दे दे। दुख तभी है जब हमारा ध्यान वहाँ से हट के दूसरी तरफ लग जाता है। अब हमें कोशिश करनी है, और बाकी राज जी से प्रार्थना भी करनी है कि राज जी हम आपको ना भूलें, हर पल हमें फील हो, महसूस हो कि आप हमारे साथ हो, आप हमारी बात को सुन रहे, अंदर अंदर हम उनसे बातें करें, अंदर ही अंदर जो कुछ खा रहे वो उनको ही खिलाएं, अंदर ही अंदर जो भी पहने हैं उनको ही पहनाएं। सोचे कि आप ही पहन रहे हो, हम तो है ही नहीं, हम तो वहाँ परम धाम में बैठे हैं, खाली देख रहे हैं। ये आप जो दृश्य दिखा रहे हैं ना, हम तो वहाँ बैठे देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? आप ही यहाँ पर सारी खेल दिखा रहे हो।
बस उनको आगे कर दे, उनको समझे। और सच भी यही है, सच भी यही है। जो उससे जुड़ गया वो तर गया। कहते ना, जिन्हों याद रहा वो तर गया, जड़ा जिन्हों जड़ा भुल गया वो डुब गया। बस वो स्थिति है हम सबकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। प्रणाम श्री।